गेड़वी क्षेत्र के इस पंडाल में बैठे मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, प्यारे बुजुर्गों, विशेष तौर पर मंच पर बैठे हमारे सम्मानीय मंडलाध्यक्ष महोदय श्रीमान महेंद्र सिंह चंदेल जी, श्रीमान हरदयाल सिंह चंदेल जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता श्रीमान कृष्ण सिंह चंदेल जी थानेदार साहब, श्रीमती सरला चंदेल जी प्रधान जांगला, श्रीमती सरला चंदेल जी पूर्व पीडीसी के अध्यक्षा, श्री अमरनाथ कौंडल जी उप प्रधान जांगला, सुभाष मनास जी पूर्व मंडलाध्यक्ष वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भाजपा, सुरेंद्र चंदेल जी, अभिषेक चंदेल जी चेयरमैन बीडीसी, किशोरीलाल चंदेल जी नंबरदार जी पूर्व प्रधान जांगला पंचायत, श्रीमान देवांश चंदेल जी युवा मोर्चा के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं, श्रीमती सुरेश शर्मा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी समिति और हीरापुर पंचायत के पूर्व प्रधान रहे हैं, श्रीमान अनिल कुमार जी पूर्व प्रधान समूह पंचायत, श्रीमान प्यार सिंह जी प्रधान ग्राम पंचायत गेड़वी, श्रीमान गुलाबराम जी हमारे बीडीसी के सम्मानीय मेंबर हैं, श्रीमती रानी देवी बीडीसी के मेंबर हैं दाढ़ी बाड़ी से और महिला मोर्चा के महामंत्री हैं, श्रीमती राखी मिश्रा जी पूर्व प्रधान बडोल देवी, वंदना कुमारी जी प्रधान ग्राम पंचायत डमली, श्रीमती सुषमा कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत बडोल, सदानंद जी प्रधान ग्राम पंचायत दाढ़ी बाड़ी, श्रीमान बलराज जी उप प्रधान दाढ़ी बाड़ी, मीर सिंह उप प्रधान बैरिनिया, स्टीव सीमान जी प्रधान विजयपुर, श्रीमान राकेश नड्डा जी उप प्रधान डमली, श्रीमान सुशील नड्डा जी उप प्रधान गेड़वी, श्रीमान रतनलाल नड्डा जी, शैलजा शर्मा जी, विनोद चंदेल जी एक्सिन साहब, श्रीमान एस.एल. शर्मा, श्यामलाल शर्मा जी एक्सिन रिटायर्ड, श्रीमान प्रकाश धीमान जी डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, श्रीमान करमचंद नायक जी, बुद्धि सिंह संधू जी हमारे भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, ग्राम केंद्र अध्यक्ष हैं, श्रीमान हरदेव नड्डा जी हमारे पूजनीय गुरु जी, श्रीमान हुक्म सिंह ठाकुर जी ग्राम केंद्र अध्यक्ष है हीरापुर के, श्रीमान जगतराम शास्त्री जी हमारे पूजनीय गुरु जी और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रेम सिंह ठाकुर जी जो से हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी में आज ज्वाइन किए हुए सभी 9-10 जो भाई और बहन ये हमारी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए और निष्ठा दिखाई, ग्राम केंद्र अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बीएलए समस्त कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, जनता जनार्दन और महिला मंडलों के सम्मानीय पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज की इस आभार रैली में आपने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूं और आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस क्षेत्र के बारे में बड़ा विस्तृत विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया।
ये पंडाल में यहाँ एक वो भी लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उनकी कार्यशैली और उनका इस देश के प्रति दायित्व भावना और इसके देश का विकास और उस मूल मंत्र के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, हमारे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाले, उनके मार्गदर्शन में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान जयराम ठाकुर जी, जिनका बरदहस्त हमें हमेशा मिलता रहा, और माननीय अनुराग ठाकुर जी इसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। इस पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें कुछ एक सूत्र दिए और उन सूत्रों का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, भारी बहुमत वाली सरकारें हैं। फर्क साफ है, आप जो आज बोल रहे हैं या जो गाथा गुणगान कर रहे हैं, वो किसका दायित्व है? तो इस देश को दिशा देने का दायित्व राष्ट्रवादी सोच के संचालक श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का है, और उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाते हुए हम सबको इस काबिल बनाया, हम सबको इसके लिए खड़ा किया कि हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो। ये राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्र, उससे ऊपर उठकर विकास की जो एक ब्यार बहती है, उसका सूत्रपात किया। मैंने वर्ष 2019 में बिहार के चुनाव जब हो रहे थे फरवरी 19 में, तो उनका एक भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि भविष्य के चुनाव भारतवर्ष में विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे, और विकास ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें गुलामी से आजादी की तरफ ले जा सकती है। ये राजनीतिक गुलामी का मुद्दा नहीं, ये आर्थिक गुलामी का मुद्दा भी है, ये सामाजिक गुलामी का मुद्दा भी है। अगर हम पानी से वंचित हैं तो हम आजाद नहीं कहे जा सकते, अगर हम बिजली से वंचित हैं तो हम आजाद नहीं कहे जा सकते, अगर हम सड़क से वंचित हैं तो हम आजाद नहीं कहे जा सकते, और अगर हम शिक्षा से वंचित हैं तो हम आजाद नहीं कहे जा सकते, और इसी तरीके अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं तो हम आजाद नहीं कहे जा सकते। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इन चारों पांचों दिशाओं में भरपूर प्रयास किया है और एक रिकॉर्ड काम किया है, और हर एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे कुछ मित्र कहते हैं, बल सेना में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा कर रहे थे, मैंने एक कागज दिया था उनको, ऐसे पकड़ के, आप लोगों ने बहुतों ने देखा होगा, उसमें 16 घोषणाएं थी, और आज मैं आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है, 16 की 16 लागू हो गई हैं। और उस दिन कहा गया था, जो मित्र भ्रमित पार्टी से संबंध रखते हैं, भ्रमित विचारधारा से संबंध रखते हैं, आज भी कई कुछ लिखते हैं। ये उनकी मानसिकता और ये उनकी सोच का किस्सा है, ना कि विकास का किस्सा।
विकास दिखता है, विकास की एक योजना होती है, भ्रम फैलाने की कोई योजना नहीं होती। जब मर्जी जो मर्जी बोले। आज आपके सीएचसी खुली, डॉक्टर साथ लेके आया हूं, नर्स साथ लेके आया हूं, स्टाफ साथ लेके आया हूं। कलोल में सीएचसी खुली, डॉक्टर साथ लेके आया, नर्स साथ लेके आया और स्टाफ दूसरा साथ लेके आया। प्रथम चरण में जो मिनिमम स्टाफ सरकार दे सकती थी वो सब वहां तैनात हुआ। स्कूलों की अपग्रेडेशन हुई, 6 स्कूल अपग्रेड हुए, 2 में साइंस क्लासेस हुई, सारे का स्टाफ लगा दिया गया, तैनाती हो गई और सारे के सारे स्कूल फंक्शनल हो गए, क्रियान्वित हो गए। ये देखने वाली बात है। ये हमारी विचारधारा और हमारे मित्रों की विचारधारा में फर्क है। 7 अक्टूबर 2017 को ये प्रमाण की बात है। बैठी में शिमला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस वक्त के बैठी को सिविल हॉस्पिटल घोषित कर दिया। 12 तारीख को चुनाव आचार संहिता लग गई और जब मैं विधायक बना तो 25 पोस्टें डॉक्टर की थी। झुंडुत्ता कंस्टिट्यूंसी में मात्र 5 भरी हुई थी। एक डॉक्टर गेड़वी में था, एक डॉक्टर अमरपुर में था, एक डॉक्टर बैठी में था और एक डॉक्टर कलोल में था और एक डॉक्टर शाहतलाई में था। झुंडुत्ता में कोई डॉक्टर नहीं था। वो कभी कलोल से लाते थे, कभी कुछ लाते थे। और तो और ऐसा कहा गया, जब डमनी की पीएचसी की बात चली तो इसमें तो कहते हैं स्टाफ ही नहीं स्वीकृत है। हेल्थ सब सेंटर बंद हो गया, पीएचसी खुल गई, स्टाफ नहीं है। ये किस्सा आप सब लोग इसके साक्षी हैं। आज इस क्षेत्र में झुंडुत्ता चुनाव क्षेत्र में 30 डॉक्टर तैनात हैं। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात है। किसी भी संस्थान में जो भी खोला गया तैनाती साथ की गई। आपके पटवारी बैठता है थ्रांड में, मैंने कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन शुभारंभ किया। आपका पटवारी बैठता है जेवरा में, कुछ दिन पहले मैंने उसका शुभारंभ किया। आपका मंदराव में पटवारी बैठता है, उसका पटवार सर्कल स्वीकृत करा के उसका शुभारंभ किया। आपका तलाई में तहसीलदार बैठता है, नायब तहसीलदार बैठता है, तहसील शुरू की, नायब तहसीलदार वहां तैनात हो गया था। और तो और झुंडुत्ता में डिग्री कॉलेज मांगा गया था 2007 में, नहीं मिला था, पत्थर पर से थे। एक ही मांग थी अकेली, 4 दिनों बाद कॉलेज दिया उन्होंने। 7 अक्टूबर महीने की बात है, पता नहीं डेट कौन सी थी, 2007 में, और नहीं मिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज। आज हमने बल सिंह में डिग्री कॉलेज दिया, लेक्चरर प्रोफेसर सब पोस्ट हैं और उनके 6 कमरों की व्यवस्था भी साफ करके दी है। एडवांस में कमरे बनाए हैं। इसको बोलते हैं ये जनता का, जनार्दन का, जिसको हम भगवान मानते हैं, उनका हम किस तरीके से सत्कार करते हैं, क्या सद्भाव रखते हैं और कितनी श्रद्धा से, निष्ठा से उनके बारे में बात करते हैं। आज वो कॉलेज भी चल रहा है और कॉलेज मात्र 2.5 महीनों में फंक्शनल हो गया है। तुलाई में आईपीएच का सब डिवीजन खुला, जेबी में बिजली का सब डिवीजन खुला, स्टाफ 7 पोस्ट हुआ। ये सारी बातें, ये कथनी और करनी, जो भ्रम फैलाने वाले मित्र हैं वो भ्रम फैलाते रहते हैं, वो आप खुद जानते हैं। और जो काम करने वाले हैं वो काम करते हैं और हमने काम किया है, काम सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसे बोलने वाली बात नहीं है। आज आप इस बोर्ड को पढ़िए, ये जो बैनर लगा पीछे इसको देखिए,
इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल में प्रथम इंडस्ट्रियल एरिया है जो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हुआ। ये थोड़े से 4-6 दिन कोई कोर्ट की प्रक्रिया होती है, 4-6 महीने लग गए, नहीं तो फाइनली जो मई महीने में 21 मई को भारत सरकार से क्लियर हो गया था, परंतु एक रिक्वायरमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सारे फॉरेस्ट के केसेस जाते हैं। आज आपका इंडस्ट्रियल एरिया भी क्लियर हो गया है और आने वाले वक्त में सबसे पहले सरकार बीजेपी की बनेगी, सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया का शिलान्यास करवाएंगे और यही करवाएंगे। ये मेरा आज आप लोगों को वादा ही नहीं, ओपनली मैं आपको ये कहता हूं। और हमारी पार्टी एक रत्ती भर भी कोई गलत शब्द तक नहीं कहते, हम तथ्य के आधार पर बात करते हैं। आज आपके वेटनरी हॉस्पिटल बन गया, रुक्मिणी कुंड का काम चला हुआ है, रुक्मिणी कुंड में पुल बन गए, इस सड़क का 10-11 करोड़ का काम चला हुआ है। यहाँ थोड़ी सी समस्या थी, अभी 2-3 दिनों में सारा का सारा पर बैरिया से लेके यहाँ तक के बाजार भी पक्का। और मेरा बिजनेस वाले भाइयों को, दुकानदारों को अनुरोध रहेगा कि जैसे तैसे भी इसको करवा लीजिए, टाइलें लगवाओ या तारीख कराओ, जो भी आप उचित समझते हैं, इस बाजार को सुंदर बनाएं। और इसमें मैं लाइटें भी लगाऊंगा, इसमें मैं सोलर लाइट्स भी लगाऊंगा, झुंडुता में भी लगेंगी, बैठी में भी लगेंगी, गेड़ में भी लगेंगी, कलोल में भी लगेंगी। एक व्यवस्था के अंतर हम सोच के बात करते हैं, हम वैसे हवा में बात नहीं करते। आज आपके पानी की स्कीम है, हम 14 स्कीमें हमने लागू की हैं। सबसे बड़ी हिमाचल की स्कीम कुटबांगुड़ की कोटधार मलांगण तक आएगी। 20 पंचायतों को 75,000 व्यक्तियों को पानी की व्यवस्था है। आने वाले 50 वर्षों तक पानी की कमी ना हो, हमने वो व्यवस्था की है। आपके इस क्षेत्र के लिए कार्बी से 30 लाख लीटर की योजना बनके तैयार है। 10, 12, 15 दिन में वोटों से पहले कम से कम उसके ट्रायल शुरू होकर आपको पानी आना शुरू हो जाएगा। 14 स्कीमें हमने उद्घाटन कर, 7 स्कीमें उद्घाटन की उस दिन सीएम साहब जब आए थे अभी बल सेना में, और 6-7 अभी और बाकी हैं। उसमें ये 2 बड़ी हैं और कोई ये झुंडुता वाली स्कीम है, जोरा पधोल वाली स्कीम है, ये बिजौरा और लुहाड़ वाली स्कीम है, और बैठी की 2 स्कीमें हैं जिनका उद्घाटन होना बाकी है। ये सारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठे, वो भ्रम से बाहर आए, उसको ठगा ना जाए। ये हमारी राष्ट्रवादी सोच का एक हिस्सा है। हमने उसी तरीके से काम किया जो हम बोलते हैं, और जितना बोलते हैं उससे 4 गुना काम करने का हमारा रिकॉर्ड है। आप एक बात देखिए, आप एक सड़क का स्टैंडर्ड देखिए, किस तरह की सड़क बन रही है। आपको बताऊं मैं, 2013 में 3.25 करोड़ रुपए सड़क पे लगा हुआ है, स्नो से लेकर गेड़ी तक। इसका अपग्रेडेशन हुआ है। आप देख लो, पूछ लो उनको मित्रों को कि क्या अपग्रेडेशन हुआ, क्या सड़क थी वो। आज एक सड़क और एक आपकी 3 गाड़ियां इकट्ठी कहीं से जा सकती हैं। ये लोगों के प्रति जो हमारा दायित्व भावना है, लोगों के प्रति हमारी जो सोच है, और एक सबसे गरीब व्यक्ति के विकास करने की हमारी एक कला है, ये उसको दर्शाता है। इसमें किसको फायदा होगा? सबसे गरीब व्यक्ति को फायदा होगा। कम किराया लगेगा। 9 पुल बन रहे हैं। आप लोगों ने कहा, मैं ज्यादा बखान नहीं करूंगा उनका, इसलिए बन रहे हैं। 60 किलोमीटर दूरी कम हो रही है चंडीगढ़ की, इसलिए बन रहे हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी को राहत मिले, उसको कम दूरी तय करनी पड़े। और अगर कहीं चंडीगढ़ जाना भी पड़े तो दिन जाके आ भी सकता है, एक बस में जाए और शाम को वापिस आए। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं कभी कुल्लू में छोटी नौकरी करता था, क्लास 3 टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब करता था। पढ़ाई करने चंडीगढ़ जाते थे गाड़ी में, रात की बस में जाना, सवेरे नलके पे कहीं हैंडपंप पे मुंह धोना, पेपर देना, और दूसरे शाम के वक्त उसी बस में वापस आना। क्योंकि हम 500-600 रुपए
उसका होटल का किराया चुकाने की समर्था नहीं रखते थे। मैंने वो सारे दिन देखे हुए हैं, गरीबी भी देखी हुई है और विकास की जो कमी है वो भी देखी हुई है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं हो सकती, मेरी लड़ाई कभी नहीं होती किसी से नहीं। मेरी लड़ाई पिछड़ेपन से है और विकास की प्रक्रिया को तेज करने का मेरा जो मुद्दा है, मैं उस पे काम करता हूँ। आपके इस क्षेत्र में कोई बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो किया वो बताइए। यहाँ एक भी पत्थर बता दें जो एक भी काम किया हो इस क्षेत्र में। ये यहाँ देखिए, आप साक्षी हैं, थुरान तक, समोर से लेके थुरान तक देखे, एक भी चीज बता दें जो उन्होंने की है। हमने वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया, रुक्मिणी कुंड की योजना तैयार की, गुग्गा गेड़वी का खड़ागोर वाली सड़क बनाई, इस अपग्रेडेशन किया, 30 लाख लीटर पानी की 20 करोड़ की स्कीम पानी की लागू हो रही है। और उसके साथ आपके हेल्थ सब सेंटर खोला, वहाँ हीरापुर में हेल्थ सब सेंटर नया बनाया। और ये एग्रीकल्चर के दफ्तर की मांग थी, वो दफ्तर भी खोला, वितरित हो गया। कुछ दिनों बाद उसके को बैठने बोलने की कोई प्रक्रिया है, वो कुछ विभाग बोल रहा था कि हम बैठने का एक व्यवस्था नहीं कर पाए जल्दी जल्दी में, वो भी आपके खुल जाएगा। वो तैयार पड़ा हुआ है, स्वीकृत है, अधिसूचित है, नोटिफिकेशन हुई पड़ी है। और अब आ गई बात उप तहसील की। मुझे 2017 में आप में से बहुत सारे मेरे मित्र, बुजुर्ग और भाई बहन होंगे, ये मियाँ जी हैं किशन सिंह जी, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 88 वर्ष उम्र है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनके नेतृत्व को सलाम करता हूँ। ये आज भी एक एक पर्ची लेके घर घर जाते हैं पार्टी के नाम पे। मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि इतनी बड़ी फाइल बनाई हमने सब सील की, और मुझे ये लोगों ने कहा था, आप लोगों में बहुतों ने, कि झुंडुता चुनाव क्षेत्र बनने से गेड़वी हमारा नाम भी खत्म हो गया। और उसके बाद झुंडुता ब्लॉक होता था, वो भी गेड़वी ब्लॉक एट झुंडुता होता था, वो गेड़वी भी चला गया। हमारी पहचान कम हो गई। ये मैं आपको पूरे होशो हवास और ईमान से कहता हूं, मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि आपको मैं कुछ ऐसी पहचान दूंगा वो पहले से भी भारी होगी। और आज हमने सब तहसील भी घोषित करके यहाँ इलेक्शन के तुरंत बाद सब तहसील फंक्शन करेगी। कैबिनेट डिसीजन रातों रात करवाया, मुझे पता था मैंने करना था, और मैंने उन लोगों को कहा था, ये साक्षी आप, कि आपको मैं कुछ ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल कहा था। और मैंने अपना धर्म निभाते हुए 4 रात में वहां शिमला गया, रात को 10 बजे 10:30 बजे यहाँ से गया, 1:30-2 बजे पहुंचा। सवेरे उठ के नहा धो के तैयार होकर कागज लिए, चिट्ठी नोट बनाया, मुख्यमंत्री को बोला, मैंने उनके घर गया, मैं कहा मैंने मेरी कुछ बात है आपसे, मैंने कुछ चर्चा करनी है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, बाहर मिल रहे थे तो इकट्ठे चलेंगे, कहते सचिवालय इकट्ठे चलेंगे, आज कैबिनेट है लास्ट। मैंने उनको कागज दिया, कहते भाई साहब आप काम तो सारा करवाते हो, आप कैबिनेट में खुद रहे हो, अफसर रहे हो, अधिकारी मालिक रहे हो यहाँ के, परंतु क्या ये संभव हो सकता है कि बिना नोट के कोई कागज नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई डेटा नहीं? मैं कहा डेटा सारा मेरे पास है। ये 23,957 व्यक्ति लाभान्वित होंगे, 9 पंचायतें इसमें शामिल होंगी और 4 पटवार सर्कल इसमें, 5 पटवार सर्कल इसमें शामिल होंगे। थुरान, जांगला, गेड़वी, समरेटा और नखलेड़ा, और झुंडुता में 12 पटवार सर्कल हैं, 5 इसमें चले जाएंगे, 7 वहां रहेंगे। कहते गढ़वाल साहब आप तो कैबिनेट वाला जो हम पूछते हैं वो अपने आप ही लेके आते हैं और अपने आप ही बताते हैं। मैं कहा मैंने काम किया हुआ है और मैं अब लोगों का मेरे ऊपर एहसान है, उन लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है
उन्होंने मुझे वोट देकर यहाँ भेजा हुआ इस सरकार में, इस विधानसभा में, और मेरा फर्ज जो है उस कर्ज को अदा करना है। एक पहचान की बात है और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। कटवाल जी को जय श्री राम। मुझे एक लाइन में कहा उन्होंने कि कटवाल जी आए कब थे आप? मैं कहा रात को मैं 10:30 बजे शिमला से गांव से चला हूँ और 1:15 बजे मैं पहुंचा हूँ। कहते इतनी रात? मैं कहा मैं रात को आता हूँ, आपको पता तो है 11 बजे आपके पास होते हैं, 3 बजे घर पहुंचते हैं। इसलिए पहुंचते हैं कि मैं अपने परिवार की चिंता करता हूँ। ये कंस्टिट्यूएंसी जो है मेरा परिवार है। मेरे में कोई गलती होगी, मेरे में कोई कमी होगी तो मुझे इन्हीं के पास जाना है। विकास अलग बात है, पर ये सोचने की बात जो ये सोचेंगे मुझे उसके हिसाब से काम करना है। मैंने इनको 4.5 साल पहले वादा किया हुआ, 5 साल पहले, कि मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जिसकी आप कभी कामना नहीं करते हैं। मैं तलाई में भी ऐसे बोला था कि आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने बनसीना में भी यही शब्द बोले थे कि मैं ऐसी चीज दूंगा जिसका आपने सोचा नहीं होगा। और कोटधार में भी ऐसे बोला, एक कांशी राम जी बैठे हुए हैं, कि ऐसी चीज दूंगा कि जिसका आपने सोचा नहीं होगा। वहां कोटधार में जेयू में जहां जेई का दफ्तर नहीं होता था, वहां एसडीओ का दफ्तर खोला। कटवाल जी आप आगे बढ़ो। तलाई में जहां एक बात पे टाल देते कि बड़सर के इतने नजदीक है, इस कोने में तहसील कौन देगा आपको? आज वहां तहसीलदार भी है और 2.5 महीनों के अंदर अंदर तहसीलदार भी है, स्टाफ भी है और तहसील भी है। बनसीना में कॉलेज की बात आती थी। कहां एक वक्त था कांग्रेस के टाइम में पत्थर मारे थे लोगों ने, कुर्सियां फेंकी थी चिंदुता में। आप भी उसमें हो सकता कि आप भी शामिल हों। 8-10 हजार की भीड़ थी रात को 10 बजे अक्टूबर 2007 में। कॉलेज नहीं मिला था। चौथे दिन जब अफरा तफरी फैली तब आनंद फानंद ने कॉलेज दिया, और आज हमने कॉलेज दिया। 5 करोड़ रुपए साथ भेजा है। कटवाल जी का धन्यवाद। बनसीना में जो कॉलेज खुला है आज फंक्शनल है। बल एरिया, बैठी एरिया, तलाई एरिया ही नहीं है, ग्राम कोटधार ही नहीं, हमीरपुर के रैली, जजरी, कुलाल, वो बिजड़ वाला एरिया, वो भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों को भी 4-5 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज मिल गया। लड़कियों को पढ़ाने के लिए कॉलेज मिल गया। और साथ ही आपने दुख हट पे पुल बना दिया। हमें तो साइकिलें भी रखेंगे तब भी गरीब आदमी शिक्षा ले लेंगे। एक सोच का मामला है, ये कटाक्ष की बात नहीं है। मैं कभी किसी का नाम तक नहीं लेता, और कभी कभी अब वक्त है कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा जाए। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, कभी किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि बिना मतलब के किसी का नाम लेना, उसको मुफ्त में मशहूर बना देना, वो मेरी कला नहीं हो सकती। परंतु ये तथ्यों पर आधारित बातें हैं। आज वो कॉलेज भी चला, हमीरपुर के लिए पुल भी बना है, और आधा बड़सर का एरिया उस कॉलेज से जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है मातृशक्ति और बच्चियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए वो कॉलेज का एक बहुत बड़ी देन है, जो दूर नहीं जा सकते। पैसे की कमी के साथ उनका जीवन यापन करना कठिन है, तो वो कम से कम घर की खाना खा के स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में लेके अपने घर पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। लड़कियां अगर कॉलेज जाएंगी, घंटे आधे घंटे से घर पहुंच जाएंगी, माँ बाप को एक इत्मीनान के साथ उस कॉलेज में भेज सकती हैं। आपके इंडस्ट्रियल एरिया कोई नौकरी की बात करते हैं, मेरे पास बहुत आदमी आते हैं, नौकरी दीजिए, हमारी बहू को नौकरी दीजिए, हमारे बेटे को नौकरी दीजिए। कई तो यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे बच्चे बद्दी में है, 15,000 12,000 मिलता है, गुजारा नहीं चलता है, बहू बच्चे भी साथ हैं, 15,000 यहाँ से भेजते हैं। मैं क्या क्यों भेजते हो? कहते 2 बातें हैं। एक तो इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी में नौकरी पक्की और बढ़ जाएगी,
और दूसरे इसलिए भी भेजते हैं कि बहू यहाँ रहने को तैयार नहीं होगी, नौकरी करने को तैयार है, यहाँ नहीं रख सकते। ये भी बात सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कहा, कई व्यक्तियों ने कहा। इसलिए पैसे भेजते हैं ताकि इनका दोनों का, मियां बीबी का और बच्चों का एक आत्मविश्वास बना रहे, और किसी न किसी दिन पक्के बड़ी नौकरी पे जाएंगे तो पेट पाल लेंगे। मैं आज दावे से कहता हूं, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ये इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है, 500 लोकल व्यक्तियों को रोजगार देंगे। मैं सरकारी नौकरी में नहीं भेज सकता, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरिट भी होती सारी, 8वीं के नंबर गिनते हैं, 10वीं के नंबर गिनते हैं, टेस्ट के नंबर गिनते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मर्जी बोले, हम कई वैसे बोले कर देंगे, देखेंगे, मैंने करवा दिया, मैं नहीं बोलता। मल्टीटास्क वर्कर लगे, प्योरली मेरिट पे लगे, 5 नौकरियां हो, 500 प्रार्थना पत्र आते हैं। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले 6-8 महीनों में यही नौकरियां मिलेंगी, और भी 10-12 हजार की भी मिलेगी, तो घर की रोटी खा के घर सुरक्षित पहुंच सकते हैं। और आपके बहू, बेटियां, बच्चे, लड़के वो कम से कम अपना आत्मविश्वास के साथ जी सकेंगे, काम कर सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, और बहुत जल्दी ये काम होंगे, जय श्री राम। बहुत जल्दी ये काम होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जो चक्कर था, ये कठिन होता है, वहां हमारी मर्जी नहीं चलती। सरकार में जैसे मैं शाम को जाऊंगा, सवेरे करवा के लाऊंगा, वहां बारी बारी सब चलता है। चीफ जस्टिस के बेंच में लगता है फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस, 2-3 चीफ जस्टिस तो रिटायर हो गए, बीच में केस लगा ही नहीं। मुझे तो उम्मीद थी कि मैं इसको अगस्त में क्लियर करवा के सितंबर में शिलान्यास कराऊंगा, और जनवरी-फरवरी में फैक्ट्री वगैरह 2-3 फैक्ट्रियां जो मैंने सोची, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वो काम करेंगी। ये भाग्य की बात थी, थोड़ा देर हो गया, परंतु अब ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मार्च-अप्रैल तक ये फैक्ट्रियां और ये काम मई से पहले शुरू हो जाएगा, और इस क्षेत्र का नाम ऊंचा होगा। ये पहचान की बात है, शब्दशील पहचान की बात है 9 पंचायतों के लिए। ऋषिकेश का व्यक्ति झंडूता जाता था, 6 किलोमीटर के ऊपर बैठे आएगा। इस क्षेत्र में 27 करोड़ की सड़कें बनी है, तन्यूर, गुलानी, चिकना घाट, छत सुमलेटा द्वार, थोड़ी प्लॉट निशान, तीर बजीड़, रछेड़ा, और कलर वाली सड़क, और बागड़ा वाली सड़क, और स्मोह से लेकर फुरान की सड़क, 27-28 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही हैं, जो आजादी के बाद अब इतना पैसा नहीं खर्चा गया होगा जितने 4-5 सालों में। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तथ्य हैं, ये ग्राउंड पे चीजें हैं। ये CHC की बात कही थी मुझे आपके प्रधान जी ने, कि हमारी PHC में बेड ही नहीं, कोई नहीं, सिंगल बेड है। सिंगल बेड वो होता है जो आदमी आ जाता है, गुट्ठी काट के उसको स्टिचिंग करनी और पट्टी बांधनी, वो बेड होता है सिंगल। 6 बेडेड हुआ, अब ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हुआ, और आने वाले टाइम में ये बड़ा सिविल हॉस्पिटल भी होगा। क्योंकि अगर यहाँ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो मुझे कोई सिविल हॉस्पिटल बनाने में इसमें कोई कमी नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ भी एक भारी भरकम और भीड़, बहुत बड़ी घनी पॉपुलेशन बसती है। आप क्यों जाएंगे वहां? आप यहाँ से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना जाएं, यही व्यवस्था हो, या कोई बड़ा मामला हो तो एम्स में जाया करेंगे, बाकी हम यहीं करवाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, मैंने जो बोला था वो किया, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। आपकी यहां से फुरान से परवाणु को बस चलती है, बद्दी वाले लड़के बोलते थे कि हमें कोई बस चलाइए, बद्दी होके परवाणु जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ होगा, आपके बच्चों को रोजगार यहाँ मिलेगी। लियाकत की बात होती है, जो लोकल हैं उनको लियाकत भी होगी, और उनके पास सुविधा भी होगी, और उनके पास एक पात्रता भी होगी कि अपने घर से जाके, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी सोचता है कि अगर घर में है तो घर से आगे जाके काम कर सकता है आदमी। आर्थिक तौर पे 1000, 10,000, 12,000 पे भी शांति से रह सकता है। 8-8 हजार रुपये किराया होता है एक कमरे का, मात्र कमरे का, उबल जाते हैं बच्चे। मैंने 2005-6 में
40 बच्चे वहां लगवाए थे। कोई एसपी था मेरा, कोई बद्दी में 2 बच्चे रहे उसमें से, 38 छोड़ के आगे। 3,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और उन्होंने बोला कि जी वहां नहीं हम काम कर सकते हो, 12 घंटे काम लेते हैं। उनमें से एक बच्चे मेरे मामा का है, वो आज 53,000 रुपये तनख्वाह लेता है उत्तराखंड में, जो टिक गया। और एक बच्चा और है, वो दिल्ली में नोएडा में है, वो भी 60-65,000 तनख्वाह लेता है, सुपरवाइजर है। जो टिक गए वो टिक गए, जो रह गए वो रह गए। काम तो करना पड़ेगा और जमाना काम का है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट काम देता है तो 5 रुपए का अगर देता है तो वो चाहता है कि 10 रुपए कमा के दे बच्चे। इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने घर में भी उसी आदमी को अधिमान देते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो। नहीं तो ये बोलते हैं काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा बोलते हैं। खोटा सिक्का, पांडू, खाने बैठेगा तो हटेगा ही नहीं। सभी खाते हैं, जितना पेट होगा, जितनी भूख होगी उतना खाएगा। पर काम के बारे में, काम माँ बाप की भी आवश्यकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी आवश्यकता है और सरकार की भी आवश्यकता है। तो मैंने आप लोगों से बहुत चर्चा की। ये तहसील आपको मुबारक हो, ये बड़ी बने, ये हॉस्पिटल बड़ा बने, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया ये प्रसिद्ध हो, लोकल प्रोडक्ट की यहाँ एक्टिविटीज हो, फल फ्रूट जूस जैम मिठाई। मैंने मिल्क प्लांट भी लगाया वहाँ दुकान में, बरोलिया में। कामधेनु का 9 करोड़ का वो बन रहा है, अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा। हमारी कुछ व्यवस्था थोड़ी जो टारगेट थे उससे हिली, कोरोना की वजह से कुछ ऐसी समस्याएं रही। पुल बन रहे हैं, एक सिस्टम खड़ा हो गया, बिजली के सिस्टम खड़ा हो गया, पानी का एक सिस्टम खड़ा हो गया। आपके इसी क्षेत्र में 32 पानी के बड़े बड़े टैंक हैं और उसके साथ 50,000 40,000 के कुछ 10 टैंक तो मैंने कहा होगा। लोग जहां जहां भी फरमाइश आई, मैं कहा टैंक लगा दो उनको। तो बोलते थे लोग, बोलते अधिकारी बोले कि टैंक तो के ऊपर से पानी आता है। मैं कहा ये लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं। पानी मांगा उन्होंने, कोई शरबत तो नहीं मांग रहे हैं जो महंगा है। मैं पानी देने के लिए वचनबद्ध हूँ और आज हम बोर्ड लगा रहे हैं कि इस चुनाव क्षेत्र में आने वाले 60 वर्षों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई है। 57 लाख लीटर पानी बांटा जाता है इस चुनाव क्षेत्र में अभी तक। और ये जो सारी स्कीमें लागू हो रही हैं, 1 महीने बाद इसमें 1,60,00,000 लीटर पानी और ऐड हो रहा है। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोई एतराज नहीं होगा। सबसे पहले पूछता हूँ आके, बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? कल को यहाँ कुछ और भी खुलेगा। और आपको ITI की मांग थी, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडस्ट्री आएगी ITI की भी यहाँ स्थापना कर दी जाएगी। ITI एक बड़ा इमोशनल इशू रहा आपका, मैं उसको करवाऊंगा। ये हमारा घोषणा पत्र वाली बात भी होगी। ये सारी चीजें आप लोगों से जुड़ी हुई हैं और मेरा दायित्व बनता है एक प्रतिनिधि के नाते कि आपकी हर बात, हर मांग को मैं पूरा करूं जो जायज है। और आपकी जनता जनार्दन की आवाज हमेशा जायज होती है, ये मैं जानता हूं। और अगर कभी विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई कमी रहती है तो मैं आपके पास ही जाऊंगा, मैं माफी भी मांगूंगा। मैं कोई स्वार घाट है, नैना देवी या कीर्तपुर की तरफ नहीं जाऊंगा, यहीं आऊंगा आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम किया है। मैंने कोई बिचौले नहीं अपने नजदीक रखने दिए, मैंने कोई ऐसे अनापेक्षित व्यक्ति नहीं आप सिस्टम में आने दिए। ईमानदारी से काम किया, राष्ट्रवादी विचारधारा को साक्षी मान के सबसे गरीब व्यक्ति के हित में काम किया और उसको करेंगे। और आपके ये विकास की जो गाथा है, ये सब क्यों संभव हो पाया? एक हमारी पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है और दूसरे आप सब लोगों का मार्गदर्शन है। मैंने जो कुछ भी किया है, हमारी पार्टी ने जो कुछ भी किया, वो
उस वोट का कमाल है जो आप लोगों ने पार्टी के पक्ष में दिया है, और उस वोट की वजह से आज आप ये नई नई चीजें देख रहे हैं। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं, भविष्य में भी आपका वोट, आपके वोट की कीमत और आपके वोट का खर्च कम नहीं होगा, वो ज्यादा होगा और भी ज्यादा होगा। और मैं दावे से कहता हूं कि आपका जो ये क्षेत्र है, झुंझुनू चुनाव क्षेत्र, आदर्श मानते हैं, आदर्श होगा, परंतु ये झुंझुनू चुनाव क्षेत्र जो है, हमारा कंपटीशन हिमाचल में नहीं, हमारा कंपटीशन चंडीगढ़ और मोहाली के साथ है। और मैं ये आपको दावे से कहता हूँ होगा। हमारे पास वैसी व्यवस्था खड़ी हो गई है, पानी सुरक्षित हो, बिजली सुरक्षित हो, सड़क सुरक्षित हो, शिक्षा सुरक्षित हो, स्वास्थ्य सुरक्षित हो, तो हमें कोई कह नहीं सकता कि हम इतने बड़े बड़े जो काम, अगर मकान ऐसे बड़े बड़े भवन देखने हो चंडीगढ़ में तो 15-15, 20-20 करोड़ का मिलता है वहाँ। हम लोग तो कुदरती वातावरण में, देवभूमि में, और ये जो माँ बडोल देवी की जो हम सब लोगों की कुलजा देवी है, उसके लिए भी एक बृहद योजना लेके हम आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। और वहाँ का भी विकास एक पर्यटक स्थल के रूप में हम करेंगे। और न केवल विकास बल्कि माँ भगवती की कृपा से हम उसको एक उत्कृष्ट विकास का नमूना और धार्मिक स्थल और अपनी एक श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा न कहता हुआ, आप जो नए भाई बहन हमारे साथ आए, मेरे युवा मोर्चा के भाई बहन जो भाई हैं, युवा हैं, और हमारे महिला मोर्चा के पार्टी के पदाधिकारी हैं, और गेड़ क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता है, आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और आने वाले वक्त में आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। 26-27 दिन बाद वोट होने हैं। बहुत लोग आएंगे, सब झूठ बोलते हैं, कईयों के सपने होते हैं। तो एक बात पूछ लेना कि सराहने ने नीचे क्यों दबा रखे थे, वो निकाल लेने चाहिए थे पहले। हमने जो बोला था वो उसको कर दिया है। कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। और मैं कटाक्ष में विश्वास नहीं करता, कभी किसी की निंदा नहीं करता। मेरा वक्त, हमारा दिमाग और आपके वोट की जो ताकत है वो किसी की निंदा के लिए नहीं आपने दी है। आपने मुझे अच्छे काम के लिए खड़ा किया है। मैं अच्छा काम करूंगा और भी अच्छा काम करूंगा। जितना जितना आप लोग करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं उससे और भी अच्छा काम करूंगा। आपका नाम, आपके क्षेत्र का नाम, आपके क्षेत्र की जो उपलब्धियां इस प्रदेश में और इस राष्ट्र में ख्याति प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, अभिवादन। जय हिंद, जय हिमाचल। कुछ एक प्रधान जी है, कि कुशन प्रधान जी है, इसका नाम देना शायद मैं भूल गया। और भी हमारे जो नेताजी हैं, लेखराम टंडल जी हैं, सुखदेव चंदेल जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, पता नहीं कोई छूट गए, मेरे मामा जोगिंदर सिंह हैं। ये आप लोग इस पार्टी के बड़े उत्कृष्ट योद्धा हैं। आप लोगों को भी मैं नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।